रोलेक्स से घड़ी पहनेंगे, कलाई में दम ही नहीं है, क्या करोगे पहन के बे? दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री चाहिए और दवाई खा के प्रेम करोगे? तो भाई साहब, आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य, डेस्टिनी, फेट, तो आपका भाग्य आपका मन लिखेगा। जैसे जैसे आप उसके कहने पे सोते हैं, उसके कहने पे उठते हैं, उसके कहने पे रील देखते हैं, उसके कहने पे सिगरेट पीते हैं, उसके कहने पे दारू पीते हैं, उसके कहने पे मांस खाते हैं, वो जो आपसे कहे वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हैं, तो आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है। आपका मन जहां चाहेगा वहां आप पहुंचोगे। लेकिन अगर इस मन को आपने अपना गुलाम बना लिया तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएंगे। उस शब्द का नाम है भाग्य। तो मैं पूछता था, मैं सोचता था, मैं पूछता था कि भाग्य है? तो लोग कहते थे है भैया, भाग्य बिल्कुल है। सोनिया गांधी को देखिए, इटली से आके भारत पे राज करनी, बिना भाग्य के ही कर रही। अच्छा, साक्ष्य इतना मजबूत होता था कि लगता था हाँ यार, बात तो सही कह रहा भाई, भाग्य तो है। और अगर भाग्य है तो कर्म करने से कोई फायदा नहीं। अगर भाग्य है भाई, 98% लोग इसलिए जीवन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार भाग्य ही है, तो टूट जाते हैं। उनको पता जब भाग्य है, जो कुछ लिखा है वही होगा, तो कर्म करने की जरूरत क्या है। लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, भाग्य। अगर आप इस शब्द को समझ गए तो भाई साहब, आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य, डेस्टिनी, फेट। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपका भाग्य आपका मन लिखेगा। जैसे जैसे आप उसके कहने पे सोते हैं, उसके कहने पे उठते हैं, उसके कहने पे रील देखते हैं, उसके कहने पे सिगरेट पीते हैं, उसके कहने पे दारू पीते हैं, उसके कहने पे मांस खाते हैं, वो जो आपसे कहे वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हैं, तो आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है। आपका मन जहां चाहेगा वहां आप पहुंचोगे। लेकिन अगर इस मन को आपने अपना गुलाम बना लिया तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएंगे। इस बात ने मेरे काम करने की जो क्षमता है, मेरे उत्साह की जो क्षमता है, उसको लाखों गुना बढ़ा दिया और आपका भी बढ़ा देगा। मैंने जब विवेकानंद जी का स्टेटमेंट पढ़ा, कैसे वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। अब दो स्टेटमेंट सामने आ गए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब या तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और या वो परिस्थितियों का दास है। तो अगर वो मन का गुलाम है तो परिस्थितियों का दास है, और अगर वो मन का मालिक है तो सारी परिस्थितियों को चीरता हुआ वो अपना एक नया स्थान बनाएगा। बड़ा सौभाग्य रहा गुरु भगवान का कि उन्होंने ये गीता हमें दी, हमें मतलब मानवता को। ऐसे ऐसे सूत्र, यज्ञ आपको समझ में आ गया होगा, कर्म आपको समझ में आ गया होगा, भजन आपको समझ में आ गया होगा, योग साधना आपको समझ में आ गई होगी, इष्ट चिंतन आपको समझ में आ गया होगा, इंद्रिय विषय संयोग आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये सब समझ में आ गए होंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल रहा होगा। कर्म अकर्म विकर्म आपको समझ में आ गया होगा। कर्म पहला चरण ही श्रम है। कर्म मन भागेगा, आपको उसको लाके अपनी सांसों पर लगा लेना है। और इष्ट चिंतन, ये तो आदत ही है ना बाहर भागने का, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं। ये बाहर भागने का आदी है। लड़की ले आओ, लड़का ले आओ, शराब ले आओ, गांजा ले आओ, भांग ले आओ, रोलेक्स से घड़ी पहनेंगे, कलाई में दम ही नहीं है, क्या करोगे पहन के बे? दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री चाहिए है? और दवाई खा के प्रेम करोगे? एक सीरीज आई त्रिभुवन मिश्रा, सीए टॉपर, पैसे वाले घरों की स्त्रियां, और यह हो रहा है समाज में। पैसे वाले घरों की स्त्रियां पुरुष वैश्या खरीद रही हैं।
उसमें दिखाते हैं टीकाराम जैन, पत्नी कहती है चलें घूमने, कहता पैसा फेंक देता है ऐसे, कहता जाओ घूम के आओ, कहती ढेंचा को लेके चले जाएं। और टीका, और क्या प्यारी सीन है, स्त्री प्रेम की बात कर रही है, कह रहा 40 उम्र हो गई तुम्हारी, अबे ताकत है तो 80 तक लोग प्रेम कर रहे हैं। और टीकाराम जैन इंसुलिन लगा रहे हैं अपने पेट में, पैसा तो कमा लिया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मित्र, अंदर की शक्ति से समझौता क्यों कर रहे हो? ध्यान साधना करने में कौन सा टाइम जा रहा है? झाड़ू लगा रहे हो, यज्ञ के समय यज्ञ करते हुए लगाओ, कर्म करते हुए लगाओ, झाड़ू को अपना कर्म बना लो। झाड़ू लगाना कर्म नहीं है, लेकिन जब तुम सांस पर ध्यान दिए हुए झाड़ू लगा रहे हो और इष्ट चिंतन में हो, तो वो तुम्हारा झाड़ू लगाना कर्म बन गया। बिल्डर की पत्नी, बिजनेसमैन की पत्नी, सब पैसे वालों की पत्नी हूं, देसी घोड़ा। ब्रह्म के बिना माया जिंदगी में अंधेरा पैदा कर देती है। इस स्टेटमेंट को लिख के अंडरलाइन कर लीजिए, इसलिए माया बुरी नहीं है, पर ब्रह्म के साथ होनी चाहिए। आते हैं 20वें श्लोक पर। तो ज्ञान ईश्वर का साक्षात, कर्म करते करते आप अकर्म पे पहुंच जाएंगे और फिर अकर्म से विकर्म पे, और आपको कर्ता दिखाई पड़ गया, आप दृष्टा हो गए। जैसे ही ज्ञान हुआ आप दृष्टा हो गए। सारी तपस्या इसी बात का खेल है कि ये जो मैं है, जिसने अपने आप को कर्ता मान रखा है, मैं अवध ओझा, ये मैं अवध ओझा दृष्टा बन जाए, कर्ता को देख ले कि भाई कर तो कोई और रहा है। अब वो करेगा क्या? अब वो तो दृष्टा हो गया ना। सुनिए 20 अर्जुन, वह पुरुष संसारिक आश्रय से रहित, उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, सुख खत्म हो गया, आनंद की स्थिति में है ना, 24 घंटा परमात्मा उसके साथ है। ये मत सोचना कि अगर महाराज को सुख नहीं मिल रहा है। जो सुख तुम ढूंढ ढूंढ के मरे जा रहे हो, उस आनंद में वो 24 घंटे हैं, क्योंकि सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। वो जो स्त्री में तुमको सुख मिल रहा है, वो तुम्हारा अपना स्वाद है। वो जो पुरुष में तुमको सुख मिल रहा है, वो तुम्हारा अपना स्वाद है। निर्भर हो तुम दूसरे पर, गुलाम, बंधन में हो। तो जैसे स्त्री अलग होती है तुम तड़पने लगते हो, जैसे ही पुरुष अलग होता है तुम तड़पने लगते हो। जैसे ही हलवा पूरी मलाई खीर सामने से अलग हुई और नमक रोटी आ गई, तुम तड़पने लगते हो।